हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका 1 NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया वो 7.99% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 6 महीने में 22.44% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 1 साल में 54.26% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 53.10% का। अब हम लोग NAV के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका 1 NAV का प्राइस है 17 रुपया 57 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 527 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट आप स्टॉक में नहीं ओपन किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको कैश रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,321 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 31,997 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता है 71,765 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते हैं तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,03,621 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,10,653 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,54,260 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 67 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड ऑटोमोबाइल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन, अशोक लीलैंड लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ITD सेंटिमेशन इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कम्युनिकेशन, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 97.5 और कैश में है 2.5%। अब इस इक्विटी का अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 20.9, कंस्ट्रक्शन 15.9, फाइनेंशियल 15.2, ऑटोमोबाइल 12.8, एनर्जी 10.6, मेटल एंड माइनिंग 9.6, कम्युनिकेशन 7.6 और हेल्थ केयर पे है 7.5%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.94 और PB रेशियो 3.31। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम 1,000 का आपको SIP करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे 16.3, 6 महीने पे 23.7, 1 साल में 51.3 और एनुअल है 73.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 46.8 रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये मल्टी कैप म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे टॉप 5 में अपना जगह बिल्कुल आसानी से बना रहा है। तो अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास एक सिमिलर फंड्स है जो कि हालांकि इससे कम रिटर्न दिया है, वो है बड़ौदा BNP परिभाष मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.36% का
एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 31 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8222 करोड़ का। बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। नितिन गौस्कर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8223 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 17.57 रुपये। बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।